हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कैट कैम सोल्यूशन मेरठ। और एनएक्स कैम के अंदर आज मैं आपको बता रहा हूँ स्कोर को किस तरीके से हम लोग वीएमसी के लिए प्रोग्रामिंग जनरेट करेंगे। कोर कैविटी कैसे जनरेट करनी है इसका ट्यूटोरियल मैं पहले ही डाल चुका हूँ। ये किस कंपोनेंट से मैंने निकाली है वो कंपोनेंट भी मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ। एक बार मैं फिर भी देख लेता हूँ, अगर यहाँ पे होगा तो मैं आपको दिखा दूँगा। ये वाला पार्ट था हमारा, ओके। इसका ये वाला ये इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैं पहले डाल चुका हूँ। मॉडलिंग कैसे करनी है और इसका मोल्ड कैसे बनाना है, और मोल्ड का ये कोर एक आ गया है, ओके, जिसकी हमें मशीनिंग करनी है। तो इसके लिए मैं यहाँ से मैकेनिज्म में जाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग में आने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से जाना है और एक वर्क पीस लेना है। वर्क पीस मैं एमसीएस मिल के अंदर लूँगा। पार्ट है मेरा ये वाला, और प्लैंक बाउंडिंग ब्लॉक, और यहाँ से क्लिक करिए। ये एमसीएस इसका ये रहा। अगर सेट नहीं है तो आप इसे सेट कर सकते हैं, मैं वो भी बता चुका हूँ किस तरीके से सेट करना है। तो अब हमें क्या करना है, टूल लेना है। तो सबसे पहले मुझे रफिंग करनी है। तो रफिंग के लिए मैं एक बुल नोज़ टूल लेने वाला हूँ, और वो हम रखते हैं कुछ 6 का, एक 6 का टूल लिया, ओके। फिर से जाते हैं और एक और मैं लेता हूँ रेस्ट मिलिंग के लिए। रेस्ट मिलिंग के लिए 4 का, लेकिन इसका होल्डर बहुत बड़ा है तो ये इसे टच कर जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं कोई और, ठीक है, ये वाला मैं ले लेता हूँ। इसको मैं बाद में एडिट भी कर दूँगा, हल्की सी रेडियस भी डाल देंगे। ये 4 का मैंने ले लिया रेस्ट मिल के लिए। रेस्ट मिल के बाद मुझे जेड लेवल प्रोफाइलिंग करनी है। तो जेड लेवल प्रोफाइलिंग के लिए मैं एक बॉल मिल ले लेता हूँ। बॉल मिल लेते हैं एक 4 का, लेकिन इसका हेड जो है वो छोटा आ रहा है, लेंथ टूल की कम है, तो बड़ी लेंथ का टूल मुझे चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं काम करेगा, ये भी नहीं काम करेगा, तो मैं खुद से ही एक बुल नोज़ डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। तो बुल नोज़ इसके लिए, बॉल मिल के लिए मैं कैंसिल कर देता हूँ। और यहाँ से जाते हैं और सबसे पहले कैविटी मिल लेंगे। और ये वाला स्पेशली ट्यूटोरियल उनके लिए है जो कि मोल्ड डिज़ाइन में काम कर रहे हैं और अपनी डाई मोल्ड का प्रोग्राम जनरेट करना चाहते हैं। तो जनरली जो ऑपरेशन मैं आपको बताऊंगा उन्हीं से ही आपका काम हो जाएगा। यहाँ से हम लेते हैं 6 का एंड में वर्क पीस और रफिंग का ऑपरेशन लगा लेते हैं कैविटी में, जो कि रफिंग के लिए यूज़ करें। और यहाँ से सिलेक्शन करिए, ओके। और यहाँ से आप इसे फॉलो पैराफेरी ले लीजिएगा। और इसको हम लेते हैं 0.8 डेप्थ ऑफ कट है, जनरेट। और एक बार देख भी लेते हैं, यहाँ से जाइए, थोड़ा सा टाइम लगेगा जनरेट होने में। और तब तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो ये रफिंग का ऑपरेशन हो रहा है। ओके, ये इस टाइप से आ गया है, क्योंकि एंड मिल था इसलिए ऐसा ही आएगा। अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ और टूल को मैं एडिट कर देता हूँ, यहाँ से जाएंगे, सॉरी, टूल में, और टूल को आप जाके एडिट कर देते हैं। और लोअर रेडियस मैंने 1 ले ली है, और ओके। और फिर से जनरेट करेंगे तो वेरीफाई, ओके, कुछ इस तरीके से ही आएगा। तो इसको मैं पूरा होने देता हूँ। अब देखिए बॉल मिल से कुछ इस तरीके से ये रफिंग होके आया है। इसे ओके कर देते हैं। और इसके बाद मैंने बोला था कि जो सेकंड टूल है उसको मैं
बुल नोज में चेंज कर लूँगा, राउंड लगा देते हैं नीचे हल्का सा। और फिर यहाँ से हम लेते हैं रेस्ट मिलिंग टूल, वर्क पीस और सेमी फिनिश ले लेते हैं, राइट। और सिलेक्शन कर लेते हैं, ओके। टूल एक्सेस सेमी फिनिश, और इसको फॉलो पार्ट जैसे भी ठीक लगे, नो प्रॉब्लम। स्टेप ओवर, और ये हम लेते हैं 0.5 और फिर जनरेट। अभी आप देख रहे होंगे कि ब्लू लाइंस बहुत सारी आ रही है ना, ब्लू लाइंस आ रही हैं, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉन कटिंग में जाता हूँ। ये रिट्रैक्ट है, तो रिट्रैक्ट मैं चाहता हूँ कि कम से कम होना चाहिए, तो ट्रांसफ़र और रैपिड में जाएंगे और यहाँ से क्लियरेंस जो है, जो कट रीजन बिटवीन है वो मैं लेता हूँ डायरेक्ट, और विद इन रीजन को भी मैं कर देता हूँ डायरेक्ट और प्रीवियस प्लेन। तो ज़्यादा उठेगा नहीं, जहाँ जो भी लास्ट होगा वहाँ से उठ के वहाँ तक ऊपर तक ही जाएगा सर। तो रिट्रैक्ट जो है ये काफ़ी कम हो गया है। अब इसे वेरीफाई करते हैं। अभी ये लेबल बेस में कट कर रहा है, इसको मैं चेंज करके डेप्थ बेस कर लूँगा। ओके, तो ओके करते हैं इसे, और चाहे तो डेप्थ बेस कर लीजिएगा। मैं बता देता हूँ कहाँ से चेंज करना है, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। करना चाहते हैं लेवल फर्स्ट है, आप इसे डेप्थ कर लीजिएगा, डेप्थ फर्स्ट, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग कट करता हुआ चला जाएगा। ओके, अब इसके बाद इसको फिनिशिंग करने के लिए मैं एक और टूल लेता हूँ और खुद से डिफाइन करेंगे एक बॉल लूज का टूल, और मैंने 3 का एक टूल ले लिया ये, ओके। और जेड लेवल प्रोफाइलिंग लेता हूँ यहाँ से, बॉल में, और फिनिश रखेंगे। यहाँ से मर्ज डिस्टेंस मैंने 1 ले लिया है, 0.1 कट, 0.2 मिनिमम मेरा कट हो गया है, और कटिंग में जाके डेप्थ फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ से ट्रांसफ़र को मैं रैम्प ऑन पार्ट या डायरेक्ट ले लेता हूँ, कट बिटवीन लेवल, और इसे कांस्टेंट वैल्यू लेके 0.1 स्टेप ओवर 0.1 का ले लिया मैंने, और अब करते हैं जनरेट। ओके, डेप्थ फर्स्ट का ये बेनिफिट है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। कंप्यूटिंग IPW, जहाँ तक भी टूल जा सकता होगा वहाँ तक जाएगा और इसको फिनिश करता हुआ कट करेगा।
ओके, ये आ गया है और इसे करते हैं ओके। और इस वाले के लिए मैं सॉलिड प्रोफाइल 3D यूज़ करूँगा। एंड मिल का टूल मेरे पास एक है, तो एक नया ले लेता हूँ। एंड मिल लिया एक मैंने, ओके। और यहाँ से लेते हैं इसको 4 का एक टूल मैंने ले लिया। ये आप और छोटा ले लीजिएगा। यहाँ से लेंगे सॉलिड प्रोफाइल 3D, मिलिंग का एंड मिल, वॉल, ओके। वॉल बॉटम को फॉलो करेगा और ये आ गया है। स्पीड बिल्कुल स्लो कर देता हूँ मैं, क्योंकि बहुत फास्ट जाएगा ये, सिंगल कट है। ओके, ये कुछ इस तरीके से आ गया है। और होप आपको ट्यूटोरियल प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे ही नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।